हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसएससी वाले, ठीक है, जिन्होंने भी पीआरटी का फॉर्म फिल किया है और टीजीटी का फॉर्म फिल किया है, सबसे पहले अगेन इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों को अभी भी ये स्टिल कंफ्यूजन है कि आप लोगों का पेपर 31 अक्टूबर को है, 26 अक्टूबर को है, तो ऐसा नहीं है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, पेपर कब है ये चीज़ हमें भी नहीं पता है। जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 31 अक्टूबर को एसएससी वालों की तरफ से जो शेड्यूल है एग्जाम का कि कब किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम रहने हैं वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 26 अक्टूबर को बता दिया जाएगा, ठीक है। पीआरटी 31 और जो टीजीटी वाले हैं उनका 26 को, ठीक है। तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब कब किस किस हिसाब से है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट सूचना दे दूं, ध्यान से प्लीज इस वीडियो को देख लेना। जिन लोगों का ट्रिपल सी नहीं था, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है ट्रिपल सी के रिगार्डिंग, किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से आपका पेपर रहता है, ठीक है, किस किस तरीके से आपको पेपर देना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, हर चीज हमने एक ट्रिपल सी वाली वीडियो के अंदर बनाया हुआ है, आपको हर एक चीज बताई हुई है। सो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस वीडियो को जाके आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखिए, मैं अगेन एक और चीज आपको बता दूं, अभी जो ट्रिपल सी के फॉर्म होता है ना, वो बेसिकली आपके हर महीने निकलते हैं, है ना, लेकिन जो पेपर होता है वो एक महीने छोड़ के होता है। जैसे कि अभी आपके अक्टूबर में फॉर्म निकले हुए हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा ना वो आपका दिसंबर में होगा। जिन लोगों का अभी ट्रिपल सी नहीं है, क्योंकि एसएससी वाले में ट्रिपल सी मांगा है, बट वो अभी नहीं चाहिए। जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आपका ट्रिपल सी मांगेंगे वो आप लोगों से, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि लास्ट में आपको रिस्क ले, या आप लोगों को लगे कि यार एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया बट एक ट्रिपल सी की वजह से रह गए, तो बेटर है आप लोग कर लीजिए। कुल 500 रुपये फीस होती है। आपका मन है तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। ऑनलाइन दीजिए, नॉर्मल एक कंप्यूटर के आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक आध एक अच्छी सी मैं बुक आपको बता दूंगी, कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। सर्च करके बुक से अपना आराम से पढ़िएगा और आराम से बस एग्जाम देने जाइए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इस एग्जाम को जाके दे आइए, उसके बाद आपके पास भाई जनवरी तक आप लोगों के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस है। अगेन मैं इस चीज को बोल रही हूँ, कभी आप बोलो कि मैम पता ही नहीं था, अक्टूबर भी चला गया, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने भी नहीं करा है तो वो लोग ट्रिपल सी का फॉर्म अभी फिल कर दीजिए। आई थिंक 28 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की। तो आप लोग ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर जाएंगे और वहां से आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बता देना। अब मेन बात सुनते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट जो कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चीज आई थी कि मैम सोशल साइंस करा दीजिए और साथ में साइंस करा दीजिए। देखो, पीआरटी वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, पीआरटी 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 वालों के लिए जो अदर सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट्स, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट सम फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका सोशल साइंस, ठीक है, आपका साइंस, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका पंजाबी लैंग्वेज, आपका मैथमेटिक्स। वहां पे इन्होंने भैया सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये सारे सब्जेक्ट्स पीआरटी वालों को क्लास 10 तक के लेवल के पढ़ने हैं। यानी कि आपको जो सोशल साइंस है और जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये आपको 10th क्लास तक का कवर करके जाना है। अब बात आती है टीजीटी वाले कहाँ तक करेंगे। देखो, उन्होंने ऐसा लिखा था कि हम कुछ दिन बाद में जैसे आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले हम टीजीटी का भी एक सिलेबस अपलोड कर देंगे या उनका डिफिकल्टी लेवल भी बता देंगे कहाँ तक रहेगा। बट अभी तक उन्होंने ऐसा अपलोड तो नहीं किया है, मीन्स मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, है ना। तो अब देखो, टीजीटी पीआरटी दोनों के अंदर एक डिफरेंस तो है दोनों के लेवल में। भाई पीआरटी वाले बच्चों को पढ़ाता है, 5th क्लास तक पढ़ाएगा, है ना, अब आपका टीजीटी हो जाता है। तो एटलीस्ट जो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 12th क्लास तक का तो करना ही करना है। जो यार ये वाली सारी जो सब्जेक्ट्स मैंने पीआरटी वालों को बताए वो एटलीस्ट 12th तक का सारी चीजें करेंगे, है ना। उनको अपना डिफिकल्टी लेवल 12th तक का लेके चलना है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है उसके अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के भी हो जाते हैं, ना, वो आप लोगों को अच्छे से पता भी होगी वाली चीज। तो अपना सब्जेक्ट कंसर्न आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे। अब मुद्दे की बात ये करते हैं कि हम आपको इतना करा सकते हैं। एक्चुअली हमने एसएससी के लिए सोचा नहीं था, बट एक्चुअली मेरे पास सारे नोट्स, क्योंकि मैं अपनी स्टडी करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे पास सारे चीज़ें हैं अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि मैं अपना पढ़ती हूँ तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि आप लोग की भी इसमें हेल्प हो जाएगी। तो जो भी एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का आपका जितना भी सोशल साइंस वाला पार्ट है और जो आपका साइंस वाला पार्ट है उसको मैं आपका सारा कवर करा दूंगी एनसीईआरटी के थ्रू। आपको ऐसे अलग से पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी, देखो, अगर हम किसी चीज को खुद से पढ़ते हैं ना तो उसका मजा एक अलग होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग होती है ना, अच्छे से बहुत समझ में आता है।
अगर हम खुद से किसी चीज़ को खुद से रीड करके पढ़ें। बट इट्स ओके अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि मैम आप करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के वाला रिक्वेस्ट था, सो डेट्स वाई हमने फिर सोचा कि चलो भाई अगर आप बोल रहे हो तो जितना हमसे पॉसिबल आप लोगों के लिए हो सकता है उतना हम कोशिश हमेशा से करते आए हैं, तो करा देंगे। ठीक है, जैसा भी हमको टाइम मिलता है हम लोग अपनी स्टडी से भी निकाल के टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं, ताकि बस जितना हमसे हो पाए वो आप लोगों के लिए कर सके। सो अब हम बोल रहे हैं कि आपको बेसिकली जनरल साइंस वाला और साइंस वाला, इसकी पूरी एनसीईआरटी मैं पीआरटी वालों को 10th क्लास तक कवर करा दूंगी। तो हम इनको जो और जो टीजीटी वाले हैं इनको भी मैं कराऊंगी, उनको 10th तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये मत सोचना कि ये तो पीआरटी वालों के लिए है, टीजीटी वालों के लिए है। टीजीटी को 12th तक का और पीआरटी वालों को 10th तक का। सो बेसिकली हम पूरा 12th तक का ही कराएंगे। ठीक है, लेकिन हम किस माध्यम से कराएंगे, हम आपको सीधा क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के माध्यम से कराएंगे। जैसे होता है ना कि हर लाइन से आप कौन कौन से क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो जितनी लाइन से या जो भी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे एनसीईआरटी के थ्रू वो मैं आपको सारी करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन देन उसका आंसर आपने करना है, क्वेश्चन देन उसका आंसर। ठीक है, अब क्या मेन चीज रहेगी, आपकी जो वीडियोस होंगी कोशिश रहेगी कि कल से, ठीक है, कोशिश पूरी यही है कि कल से, अगर कल नहीं हो पाया किसी चांस, ठीक है, बाय चांस थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का बिजी शेड्यूल है, तो कल नहीं तो परसों से आप लोगों की रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियोस आएंगी आप लोगों की, एक वीडियो साइंस की आएगी, एक वीडियो आप लोगों की सोशल साइंस की आएगी। दोनों वीडियोज आएंगी। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी का मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज मैं आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दूँ। ठीक है, जितना हमसे पॉसिबल हो पाए। सो इतनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, आप एक जनरल सी बुक ले लीजिए, मैंने आपको बताया था लुसेंट्स की बुक ले सकते हैं हिंदी के लिए। अदरवाइज आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक आती है वो आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, वहाँ से अपना सारा हिंदी कवर कर लीजिए। इंग्लिश के लिए लुसेंट्स ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, या फिर एसवी बख्शी आती है वो ले लीजिए, या फिर प्लेन टू पैरामाउंट, केडी कैंपस, और भी बहुत सारी बुक है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैम ने जो बोला है बस वही लेनी है, जैसा आपका मन हो और जो आपके पास बुक्स हैं बस ये देख लेना कि क्या वो चीज़ें कवर हैं या नहीं। ठीक है, जो टॉपिक आते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कीजिए। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, वही सब आपका सिलेबस रहता है हर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, हर एग्जाम में, तो वही सब आपको बेसिकली कवर करना है। ठीक है, इस अब पंजाबी लैंग्वेज के लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले वीडियो शेयर किया था। देखो एसएससी वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाना, वहाँ पे आपको जितनी भी एसएससी रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चाहे डाउट की हो, चाहे आपका सिलेबस हो, सेल्फ स्टडी हो, हर तरह की वीडियो है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बेसिकली किसके लिए था, एसएससी वालों के लिए था ना, उसकी प्लेलिस्ट में कि उसका सिलेबस वगैरह है या कौन कौन सी बुक्स आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।